नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 हिंदी का पेपर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। 2022 का ये पेपर है, 80 अंकों का। 2 घंटे 45 मिनट का समय आपके लिए होने वाला है। पूरा पेपर आप ध्यान से देख के जाओगे। इस वीडियो में मैं 2 पेपर आपको बताने वाला हूं। इन दोनों पेपरों के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे ढंग से कर लोगे। काफ़ी क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। देखो, स्टार्ट करता हूं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जो घंटी का निशान है उसे जरूर दबा दें, क्योंकि आगामी पेपरों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रह सके। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम ए पार्ट पर आ जाते हैं। इस पेपर को आपको ही सॉल्व करना होगा और दूसरा पेपर जो मैं दिखाऊंगा उसको मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। पूरे पेपर को आप ध्यान से देख लें। धन की आवश्यकता के ऊपर आपसे एक गद्यांश पूछा गया है और ये पूरा पद्यांश आप ध्यान से पढ़ लें। और 8 क्वेश्चन यहां पर इसके दे रखे हैं। इन 8 क्वेश्चनों को आप एक एक करके इसमें सॉल्व कर लें। फिर इसके बाद दूसरा गद्यांश चालू हो जाता है। इस पद्यांश को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ने के बाद एक एक क्वेश्चन को आपको यहां पर सॉल्व करना है। इसमें भी आपको 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 8 क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ लें और सभी क्वेश्चनों को आपको करके जरूर जाना है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपके काफ़ी एज इट इज रिपीट होने वाले हैं। 2 पेपर मैं आपको बताने वाला हूं। तीसरा क्वेश्चन, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखना है जिसमें शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना की गई हो, या फिर मित्र के पिताजी का असामयिक निधन होने पर संवेदना लिखनी है आपको। अगला आपका निम्न पर 300 शब्दों में निबंध लिखना है स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर। यहाँ पर आपको साथ में ही कुछ पॉइंट दे दिए गए, इनको यूज करते हुए समय का सदुपयोग के ऊपर निबंध लिखना है। बाल विवाह के ऊपर लिखना है। मूल शब्द में जुड़ा सही उपसर्ग क्या होगा। मूल शब्द में जुड़ने योग्य सही प्रत्यय कौन सा होगा। समुद्र के पर्यायवाची बताने। आस्तिक का विलोम नास्तिक हो जाएगा। कैदी की फैमिली की रचना किसकी है। टोपी 8 आने मिल जाती है, इस टोपी का प्रतिकर्ष क्या होगा। तो ये पेपर में रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन चालू हो जाते हैं और एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें। फिर इसके बाद 12वां क्वेश्चन एक गद्यांश आ जाता है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को पढ़ लें। पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी इसकी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले 18 प्रश्न तक आपको यहां पढ़ने। अब दूसरा पेपर मैं चालू कर रहा हूं, उसको मैं पूरा सॉल्व करवाऊंगा आपके लिए। तो दोस्तों, ये पेपर आपने पूरा देख लिया होगा। अब मैं यहां पर आपको दूसरा पेपर सॉल्व करवा देता हूं। खंड ए में पहला क्वेश्चन यहां पर दे रखा है। नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्प आपको चुनने। 2 बैलों की कथा अध्याय लिखा गया है। तो दोस्तों, ये प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। दूसरा, निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई जी का जन्म कहां हुआ। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। टोपी 8 आने में मिल जाती है। जूते उस जमाने में 5 रुपए में कम से कम क्या मिलते होंगे। तो यहां पर उपरोक्त कथन किसका है। तो ये प्रेमचंद का कथन है यहां पर। अगला क्वेश्चन है आपका, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी खातिरदारी हुई, निम्न में से ये कथन किसने कहा है। तो दोस्तों, ये महादेवी वर्मा हो सकता है। आप एक बार देख लें। यहाँ पर गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और रहने का मन बनाया। निम्नलिखित में से गुरुदेव का नाम क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर के लिए यहाँ पर गुरुदेव वर्ड यूज में हुआ है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। जाति का बोध कौन करा रहा है। रमेश यहाँ पर नाम का बोध करवा रहा है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो आपका द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता और पिता। अगला क्वेश्चन है, रमेश ने दरवाजा खोला, दरवाजे के बाहर कोई आया। रेखांकित पद में सर्वनाम है। तो यहां पर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहां पर दे रखा है। बे ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपका दे रखा है, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। शब्द पद में किसके ढूंढने की बात कही गई है। यहां पर आपका प्रभु को ढूंढने की बात कही गई है। काली तू रजनी भी काली, शासन में करनी भी काली। पद में रेखांशित शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर रात्रि के लिए ये वर्ड यूज किया गया। सही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपके रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। हिंदी में संस्कृत भाषा के उपसर्ग कितने होते हैं। 22 आ जाएगा। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। पीताम्बर शब्द में समास है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि पीला है अंबर जिसका। मेघ आए कविता के कवि हैं, तो यहाँ पर आपका माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ पर आपका समेश्वर दयाल सक्सेना इसके सही आंसर होंगे। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो दे रखा है ये इसका सही आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन का आप रचना का नाम पूछ रहा है, तो मेघ आए ये भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। नेक्स्ट दोस्तों, बच्चे काम पर जा रहे थे, ये आपका बुक का प्रश्न है, आप खुद देखें। किस कवि को भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके माखनलाल चतुर्वेदी को भारत की आत्मा कहा जाता है। सुभद्रा जी ने छात्रावास छोड़कर क्यों चले गए, आप बुक से देखें। फोटो खिंचवाते समय प्रेमचंद्र के जूते फटे होने पर भी वो क्यों मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, ये बुक के क्वेश्चन है, इनको आपको खुद को देखना है। दोनों बैलों का नाम क्या था, हीरा और मोती। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा
अधूरा ज्ञान जिसको होता है वो बहुत ज़्यादा दिखावा करता है। गरीबी में आटा गीला करना मतलब गरीबी में और भी गरीबी आ जाना, या फिर ये कहो कि जितना ज़्यादा लोग परेशान होते हैं उसमें और भी ज़्यादा परेशानी आना। क्रिया की परिभाषा बतानी है, किसी कार्य को करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाता है। ई प्रत्यय लगाकर 3 शब्द आपको बताने, तो ई प्रत्यय लगाकर जैसे राजनीतिक, भौतिक, सामाजिक, तो ये ई प्रत्यय लगाकर आपके 3 शब्द हो जाएंगे। अगला ब पार्ट आपका चालू हो जाता है। ब पार्ट में बड़े क्वेश्चन है, मैं एक एक क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व करेंगे। इसके बाद खंड 6 में 15वें में आपको गद्यांश आएगा। गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लें और एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, एजुकेशन बाय मोहित सर, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।